एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके छोटे भाई पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान और इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा डोडा में किलोता गांव के रहने वाले हैं। किलोता डोडा से 15 किलोमीटर है। सिंगल लेन रोड है। वो रोड बड़ी खस्ता हाल है। जिस कंपनी के हवाले वो रोड की गई है उस कंपनी ने आधी रोड पर मैक्डेमाइजेशन करी हुई है, पर वो मैक्डेमाइजेशन भी मैक्डेमाइजेशन के नाम पर मजाक है, भद्दा घटिया मजाक है। लेकिन इस समय जहां मैं खड़ा हूं, ये दरवाजा जो आपको नजर आ रहा है और इसके साथ में ये जो आपको अलमारी नजर आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा का आबाई गांव और आबाई गांव में उनका आबाई घर है। ध्यान से देखिएगा, अब ये घर खंडर बन चुका है, लेकिन यही वो घर है जिस घर से उस परिवार की शुरुआत हुई, जिस परिवार का एक बेटा इस समय प्रधानमंत्री के दफ्तर में एमओएस है और जिस परिवार का एक और बेटा भारतीय जनता पार्टी का इस समय नेता है और 26 साल तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक ताकतवर नेता के तौर पर जाने जाते रहे। ये मैं आपको उनके घर के अंदर लेके जाता हूं। यह उनका घर है और इस घर पर ये आप इस घर की कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये उस समय लक्कड़ में काम हुआ है और ये लक्कड़ का काम सालों पुराना है। सालों पुराना ये लक्कड़ का काम है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ये बड़ा, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत उस वक्त घर रहा होगा। अब इस घर के ऊपर छत नहीं है और इसी तरीके से अगर आप इस तरफ भी नजर दौड़ाएंगे तो आज भी ये मजबूती इतनी है इस घर में कि आज भी इस घर की दीवारें खड़ी हैं और इस घर में जो उस समय लक्कड़ लगा हुआ था वो लक्कड़ आज भी मौजूद है। और आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत कटाई उस समय इस दरवाजे की हुई है। और इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ आपको ले जाऊं, ये आप देख सकते हैं, ये आप दूसरी तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूं। ये दरवाजा है और ये एक और कमरा है। ये एक और कमरे का दरवाजा है और सालों पुराना ये दरवाजा आज भी यहां पर मौजूद है, आज भी यहां पर खड़ा है। ये कमरे के अंदर हूं मैं और ये इस कमरे की छत गिरी हुई है। कच्चा मकान है। कच्चे मकानों की छतें जब वो मकान इस्तेमाल में न रहें तो इसी तरीके से कमज़ोर होकर गिर जाती हैं। तो लेकिन ये वो अलमारी है और इस अलमारी के साथ में एक खिड़की है। आप उस वक्त और उस दौर के बारे में सोचिए जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके भाई देवेंद्र सिंह राणा के दादाजी इस मकान में रहा करते होंगे। उनके पिताजी ने इसी मकान से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। यहीं से उन लोगों ने अपना सफर शुरू किया और उस सफर को जारी रखा उन लोगों ने जम्मू में। और ये मकान इस चीज को भी दर्शाता है और इस चीज को भी बयान करता है कि मेहनत, काबिलियत, सूझबूझ आपको इन छोटे छोटे गांवों से निकालती है और आपको उन घरों में पहुंचाती है, उन इलाकों में पहुंचाती है जिन इलाकों में आपको पहले जानने वाला कोई नहीं होता। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में एक बहुत बड़ा नाम है और देवेंद्र सिंह राणा जम्मू में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उस समय की कंस्ट्रक्शन, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि कितनी खूबसूरत ये कंस्ट्रक्शन हुई है, कितना खूबसूरत तरीके से इस मकान को बनाया गया है और उस समय इस मकान की सजावट क्या रही होगी, उस समय इस मकान की खूबसूरती क्या रही होगी, वो सिर्फ उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन्हीं अलमारियों में कहीं कोई किताब रखा करते होंगे, इन्हीं अलमारियों में सामान रहता होगा और बहुत कुछ और भी। लेकिन आज ये मुकम्मल तौर पे खंडर बना हुआ है। मगर इस इलाके के लोग बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा यहाँ आते रहते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओएसएन पीएमओ उनका यहाँ कम आना जाना रहा है, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा इस इलाके में, इस अपने गांव में, किलोता में ज़रूर आते हैं। तो
सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो आपने मकान देखा, और एक और चीज देखिए कि वक्त के साथ जब आप तरक्की करते हैं और आप आसमान छूते हैं तो आप अपना मकान जो है पक्के सीमेंट से बनाते हैं, दीवारें पक्की करते हैं, आपके गेट बड़े खूबसूरत होते हैं। लेकिन जब आपकी शुरुआत होती है तो इसी तरीके से सारे का सारा आपका मकान जो है चारों तरफ से खुला होता है, और पत्थर का काम इस पूरे मकान में हुआ है, क्योंकि ये उस दौर में मकान बना होगा जिस दौर में पत्थर बड़ा, और पत्थर से कितनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन हुई होगी उस जमाने में, उस दौर में, इसे सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। यहाँ कुछ लोकल लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और आप तक देवेंद्र सिंह राणा के आबाई गांव से आप तक ये तस्वीर भी पहुंचाएंगे कि और क्या कुछ है जो देवेंद्र सिंह राणा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा को डिफाइन करता है। मेरे साथ यहाँ के एक बुजुर्ग हैं, आपका नाम? मेरा नाम इधर की तरफ देखेंगे। मेरा नाम जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र जी, आप किलोता के रहने वाले हैं? जी जी, किलोता के। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए, आपने अपनी जवानी में या आपने अपने इस बचपन में इस घर के ऊपर छत और इस घर में लोगों को देखा है? नहीं सर, लोगों को नहीं देखा है, क्योंकि अभी एज मेरी 64 ईयर है। लेकिन उस तब तक मतलब है मैंने देखा नहीं। वैसे सिर्फ तब छत थी, लेकिन आदमी कोई नहीं था। आदमी कोई नहीं ना। यानी तरक्की कर गए थे राणा नरेंद्र सिंह जी, यहाँ से निकल गए थे, वो इंजीनियरिंग में चले गए थे, उसकी पढ़ाई कर रहे थे और बहुत बड़े आदमी हो गए। इनकी मम्मी मतलब जब वहाँ थे ना जम्मू में, तो मुझसे कहता डिमांड क्या कि सरसों का साग लाना मेरे लिए। एक ही बार गया हूँ तो जम्मू उनके पास में सरसों का साग लेके, बाकी अदरवाइज ऐसे कोई जाने का मौका मिला नहीं। यहाँ से जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अच्छा सर्विस के बारे में कुछ बताइए। सर्विस में मतलब करता था इसी में मतलब R&B में, PWD मैकेनिकल। तो तब मतलब उधर होती थी इनसे का मुलाकात, जो इनके फादर साहब हैं मतलब चीफ इंजीनियर साहब। तो उसके बाद फिर मैं उधर से ही कहीं कभी पहुँच, तो कभी भदरवा, तो कभी बसोली, तो कभी कहाँ पहुँच। तो फिर इधर मैं भी मतलब कम ही मतलब मेरा आना रहा। अच्छा, मुलाकात काफ़ी कम हुई। अच्छा, आज यकीन आता है कि इसी गांव से, इसी घर से 2 बच्चे निकले, जिन 2 बच्चों में से एक आज MOSN PMO है और दूसरा इस वक्त बीजेपी का नेता जम्मू में है, देवेंद्र सिंह राणा। और पहले वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान एक लंबे समय तक रहे, और उसके अलावा वो एडवाइजर भी 2 साल तक सरकार के रहे। तो क्या यकीन आता है कि वाकई इसी गांव के बच्चे हैं? सर हैं तो इसी गांव के, लेकिन उन्होंने जब पीछे छोड़ दिया ना, वैसे मतलब जो गांव वाले, जो यहाँ की आबादी है, जैसे इन मकानों के हालात है वैसे लोगों की भी हालात है। क्योंकि कोई उन्होंने नज़रसानी नहीं की अपने गांव वालों की भी, मकान की तो नहीं की, लेकिन कम से कम मतलब गांव की जो उनकी आबादी यहाँ की, कुछ नहीं सुना आज तक। ये गिला है आप? ये गिला हमें बहुत ज़बरदस्त। अपने गांव वालों को, अपने लोगों से गिला जरूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप ये जो सारी नीचे जमीन आप देख रहे हैं, ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये सारी जमीन इन्हीं की है? सब इनकी रानों की ज़मीन है सारी की सारी? जो रोड हाईवे आया अभी, तो वो भी ज़मीन सब इनकी आई है मैक्सिमम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया, इससे ऊपर वाले पोर्शन में भी वो रोड ही मतलब इन्होंने निकाली है। मतलब क्या नाम उसने, मतलब जो इनके मतलब थे ना फादर साहब, ये जो मतलब चीफ इंजीनियर, वो रोड उन्होंने निकाली है। लेकिन वो रोड कभी क्या गया? अच्छा, वो रोड भी उन्होंने बनाई इस गांव? आई है इस गांव के लिए, बस ये नेकी उन्होंने की है। ये हम नहीं मतलब भुलाएंगे, लेकिन जो भी मतलब मुआवजा जो भी आया तो जमीन उनकी थी। अपने लालच के लिए उन्होंने रोड निकाला, तो पैसा उनके खाते में गया ना। नहीं, मुझे ये चीज़, और एक चीज़ बताएं कि जैसे मैं इस इलाके को देख रहा हूं और इस मकान को देख रहा हूं, 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इस इलाके से वो निकले हैं और बड़ी दूर पहुंचे हैं। दूसरा, आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जितनी ज़मीन मेरी नज़र में आ रही है, सब उन्हीं, सब इनकी है। तो ये बाकी सर जो मतलब है इधर हमें जितनी भी कोई मतलब शिकायतें की, या मतलब उनसे उनके पास कोई मतलब है अपने मसले रखे, पीने का पानी, तालाब देखा अपने ऊपर, वो तालाब भर के था, मतलब पाइप इतनी आई थी, तो वो सारी खुर्द-बुर्द हो गई। ऊपर से जो स्कीम आ रही थी, ऊपर से वो स्कीम अभी तक हमने देखी नहीं, तो पाइपें सारी गुम हैं। कम से कम पता नहीं 8 ट्रक की 9 ट्रक मतलब पाइपें आई थी, शायद ज़्यादा ना हो। सारी खुर्द-बुर्द, बिजली के पोल हमें नहीं है, किससे करेंगे फरियाद? अगर मतलब हम कैसे, चलो मैं अगर पहले पता होता ना, मैं जनाब को लेता, नीचे दिखाता अपना इलाका। मुझे अब एक चीज़, मतलब पेड़ों के साथ मतलब लटके हुए। मुझे ये चीज़ बताएं, देखें, जहाँ मैंने देखा पानी की पाइपें आई हुई हैं, बिजली के खंभे आए हुए हैं, सब चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा। क्या DC डोडा तक डीसी डोडा को आप भी शिकायत करते हैं?
सर वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से मुझे 7 पोल मतलब सैंक्शन हुए थे। जब यहाँ अनलोड हो गए तो यहीं के मतलब जो पंच सरपंच खड़पंच जो भी हैं उन्होंने आपस में मतलब कर लिए डिवाइड, तो मैं वहाँ का वहीं। मेरे अभी तारें लगी हुई हैं, पेड़ों पर लगी हुई हैं तारें नीचे। अच्छा, अभी तक खंबा नहीं लगा आपके यहाँ? और किराया हम दे रहे हैं, किराया हमारे पास कोई बकाया होता ना, भाई इसको बकाया तो इसको मत दो जी पोल, लेकिन जब हम किराया दे रहे हैं मंथ टू मंथ, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। ना बिजली वाले मतलब देखते हैं कि भाई किस लाइन पे मतलब पोल हैं, किस लाइन पे नहीं है, कोई आदमी लग जाएगा कोई। दूसरा मुझे ये बताएं कि कभी ये जो आपकी शिकायतें हैं, जो आपकी नाराजगी, जो आपके गिले शिकवे हैं, क्या ये गिला शिकवा कभी आपने देवेंद्र सिंह राणा या डॉक्टर साहब के साथ किया? कभी उनसे बात हुई? जब एक बार आए थे इधर तो तब बताया था, हाँ जी सब हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन फोन पर राब्ता नहीं? फोन पर रब्ता नहीं है। राब्ता जाहिर सी बात है, आपको राब्ता तो करना चाहिए, उन तक शिकायत पहुंचेगी तो उनको पता चलेगा। यानी जैसे मैंने देखा पानी की पाइप यहाँ आई है, नहीं लगी तो बताना है। कुछ ली है ऊपर, मतलब कैरेज की हुई है, जो कोई ठेकेदार था उसने कैरेज की है, लेकिन कहाँ खुर्द बुर्द पता नहीं, अभी उसका कोई पता नहीं, मतलब हमें कोई इसमें नहीं है नॉलेज। ये नॉलेज का होता है महकमा या डीसी साहब करें, भाई पाइपें इतनी ली तो कहाँ लगाई हैं। तो ये आपने सुन लिया कि कुछ गिले शिकवे भी हैं, लेकिन गिले शिकवे जाहिर सी बात है, जब कोई सियासी लीडर इतना ताकतवर होता है उससे गिले शिकवे भी रहते हैं। मगर मैंने आप तक जो तस्वीर पहुंचाई वो तस्वीर है उस किलौता गांव की, जिस किलौता गांव से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रोविंशियल प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा आते हैं। इस इलाके में जब मैं आया तो पानी की पाइपें यहाँ पर पड़ी हुई आपको मिलेंगी, बिजली के पोलों को लेकर भी आपने सुन लिया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का जहां तक ताल्लुक है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इस इलाके को प्रायोरिटाइज करते। वैसे तो तमाम गांवों को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, इस इलाके को प्रायोरिटाइज करते और इस इलाके में अगर खंबे आए हैं तो लगने चाहिए, अगर पानी के लिए पाइपें आई हैं तो लगनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस इलाके के लिए सड़क बन रही है और उस सड़क को भी प्रायोरिटाइज किया गया है तो उस सड़क के ऊपर मुकम्मल तौर पर अभी तक मैक्डेमाइजेशन क्यों नहीं हुई है, ये भी सारे सवाल हैं जो डिप्टी कमिश्नर डोडा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जाने चाहिए। जैसे इस गांव के लोगों ने भी बताया, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से ये तमाम चीज़ें जो हैं तमाम लीडरों तक पहुंचेंगी और उन्हें ये पता चलेगा कि उनके आबाई गांव में और उनके घर पर सुविधा के सारे साधन पहुंचे तो हैं, लेकिन सारे साधन जो है प्रॉपर तरीके से लगाए नहीं गए हैं। पाइपें पानी की पहुंची हैं, लोगों के घरों तक वो अभी तक लगाई नहीं गई हैं। और यहाँ पर एक तालाब है और उस तालाब में वो पानी की पाइपें अभी भी पड़ी हुई हैं। दूसरा मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि मोबाइल के टावर सारे आपको जो है वो इसी इलाके में मिलेंगे। और इसी इलाके के नीचे से एक रोड जाने वाली है जो 4 लेन रोड होगी, मानतलाई सुध महादेव से जो रोड डोडा की तरफ आएगी। आने वाले कल में बहुत कुछ यहां बदलने वाला है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कच्चे घरों से जो लोग निकलते हैं अपनी मेहनत, काबिलियत और अपनी काबिलियत के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर और कठोर परिश्रम करने के बाद ये लोग वहां पहुंचते हैं जहां आज देवेंद्र सिंह राणा और उनके भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा है। इसी कच्चे मकान से, इसी लक्कड़ वाले घर से, इसी ईंट इसी पत्थर गारे से बने हुए घर से दोनों भाई निकले हैं और इस वक्त आसमान छू रहे हैं।